श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। विश्व की प्राचीन धार्मिक आस्था मतलब भारतीय सनातन धर्म परंपरा भगवान के अस्तित्व पर परम श्रद्धा और भगवान की कर्तृत्व शक्ति पर दृढ़ विश्वास, यही भारतीय सनातन धर्म परंपरा का परिलक्षण माना गया है। यहाँ धर्म, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य जीवन का प्राण माना गया है। सुचरित्रों एवं सुसंस्कारों का निधि यह भारतीय धर्म परंपरा है। भारतीय धर्म परंपरा के शास्त्रों के अंदर ऐसे सुचरित्र और सुसंस्कारों की प्रेरक गाथाएं दी गई है। ऐसा ही एक शास्त्र है श्रीमद् भागवत महापुराण। इसके अंदर भक्तों की प्रेरक गाथाएं दी गई है। उन्हीं गाथाओं में से एक गाथा का हम यहाँ आज श्रवण करेंगे। वह गाथा है भक्त प्रहलाद की। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक आदिक वह तीनों लोकों के अंदर विचरण करते थे। एक बार ब्रह्मा जी के ये मानस पुत्र सनकादिक वैकुंठ के द्वार पर आकर खड़े हुए। वहाँ द्वारपालों ने उनको देखा। ये सनकादिक जो थे वो तो बहुत प्राचीन थे, लेकिन रूप से बालक के समान दिखाई देते थे। उन्हें बालक समझकर वैकुंठ धाम के द्वारपालों ने उनका उपहास किया, उनको अंदर जाने से रोका। उनका अपराध हुआ। सनकादिक जैसे संतों का अपराध होने के कारण ये जो द्वारपाल थे उनको अपने पद से च्युत होकर असुर योनि में जन्म लेना पड़ा। तो एक संत के द्रोह के कारण क्या होता है वह यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। द्वारपालों ने सनकादिक संतों का द्रोह किया, उनका उपहास किया, उनको अंदर जाने से रोका, तो ये अपमान के कारण उनको असुर योनि में जन्म लेना पड़ा। इसलिए महंत स्वामी महाराज ने सत्संग दीक्षा के 38वें श्लोक में लिखा है, कस्यापि ताड़नम नैव करणीयम कदाचन, अपशब्द अपमानादि सूक्ष्म हिंसापि नैव च। ये दोनों द्वारपाल दीति के 2 पुत्र हुए। बड़ा पुत्र मतलब हिरण्यकशिपु और छोटा पुत्र मतलब हिरण्याक्ष। ये जो दीति है वह भेद बुद्धि है और उसके 2 पुत्र, बड़ा पुत्र हिरण्यकशिपु वो अहम का स्वरूप है और छोटा पुत्र हिरण्याक्ष ममता का स्वरूप है। भगवान ने वराह अवतार धारण करके हिरण्याक्ष का नाश कर दिया। जब हिरण्यकश्यप को यह बात का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ उसके भाई की मृत्यु पर, और उसने मन में यह ठान लिया कि मैं मेरे भाई के शत्रु को अवश्य मार कर रहूंगा, उसके लहू से मेरे भाई का तर्पण करूंगा। इस हेतु हिरण्यकश्यपु ने अजय अजर अमर बनने के लिए मंदराचल की घाटी में तपस्या करने का विचार किया और उसने वहां कठिन और दारुण तपस्या प्रारंभ कर दी। उसकी तपस्या से देवता, लोकपाल आदि सब जलने लगे। इंद्र को जब ये बात का पता चला तो इंद्र ने विचार किया कि हिरण्यकश्यप की जो पत्नी है कयाधु, वो गर्भवती है, उसका अपहरण कर लेते हैं। इंद्र को जब ये विचार आया तो इंद्र कयाधु का अपहरण करने के लिए चला गया
और अपहरण कर रहा था, तब नारद जी वहाँ आए और नारद जी ने इंद्र को रोका और नारद जी ने इंद्र से कहा कि यह योग्य नहीं है, ऐसे अपहरण नहीं करना चाहिए, मैं इसे अपने आश्रम में ले जाऊंगा। नारद जी की बात सुनकर इंद्र वहाँ से निकल गए और नारद जी जो है वह कयाधु को लेकर अपने आश्रम में चले गए। आश्रम का वातावरण दिव्य, पवित्र और भगवत भक्ति से युक्त था। गर्भ से ही नारद जी ने सोचा कि गर्भ से ही मैं इन्हें धर्म का ज्ञान, भक्ति का ज्ञान दूंगा और भगवान की जो भक्ति है, भगवान की जो महिमा है, उसका ज्ञान उसे जन्म से ही दूंगा। तो गर्भ से ही नारद जी ने ये जो कयाधु थी उसको, प्रहलाद जी जो उसके गर्भ में जो शिशु था उसको लक्ष्य में रखकर भगवान का ज्ञान वो नारद जी उन्हें देने लगे। ये जो गर्भ संस्कार की बात है वो हमारी हिंदू परंपरा में 16 संस्कारों में एक संस्कार गर्भ संस्कार है कि गर्भ से ही शिशु को संस्कार दिए जाए। ये हमारी परंपरा के अंदर भी हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो नारद जी थे उन्होंने गर्भ से ही ये शिशु को, ये कयाधु के पुत्र को, हिरण्यकश्यपु के पुत्र को भगवत भक्ति के संस्कार प्रदान करने शुरू कर दिए। वहाँ वो संस्कार दे रहे थे। महंत स्वामी महाराज ने भी सत्संग दीक्षा के 179वें श्लोक के अंदर महंत स्वामी महाराज ने लिखा है कि सत्संग शास्त्र पाठादेर गर्भस्थामेव संततिम संस्कुर्यात पूरयन् निष्ठाम अक्षर पुरुषोत्तमे, कि भगवान की जो निष्ठा है वो गर्भ से ही वो संतान के अंदर हमें डालनी चाहिए। तो यहाँ पे नारद जी ने भी ये जो कयाधु का पुत्र था उसको गर्भ संस्कार दिए, भगवान की महिमा समझाई, गर्भ से ही उसके अंदर भक्ति डाल दी। अन्य होते, कोई और होता तो ऐसा विचार करता कि गर्भ से ही संतान को मार डालते हैं, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, इस तरह वो गर्भ का वहीं से नाश कर दे, कयाधु का नाश कर दे, तो ये जो आसुरी परंपरा है वो वहीं पे खत्म हो जाएगी। लेकिन जो ऐसे भगवत स्वरूप संत होते हैं वो इसमें नहीं मानते, वो जीवन परिवर्तन में मानते हैं। यही सत्पुरुषों का कार्य है। हम देखते हैं कि ये जीवन परिवर्तन ही मुख्य कार्य सत्पुरुष का रहा है। इसलिए हमारे सत्पुरुषों ने बाल मंडल, बालिका मंडल, शिशु मंडल, इन सभी मंडलों की शुरुआत की और यहाँ पे हमारे यहाँ गर्भ से ही बालकों को संस्कार दिए जाते हैं। दूसरी ओर हिरण्यकश्यपु जो था वो कठिन तपश्चर्या कर रहा था, इससे देवता सभी चिंतित हो गए। उसकी तपस्या से सब इसलिए चिंतित हो गए सभी देवता क्योंकि उन्हें अपने भोग, पद, प्रतिष्ठा इसकी हानि होगी ऐसा उन्हें मालूम पड़ा। उन्हें अपने भोग, पद, प्रतिष्ठा की चिंता थी। दूसरी ओर सभी ब्रह्मा जी के पास आए। इस चिंता के कारण सभी ब्रह्मा जी के पास आए। देखो, मनुष्य को तो यह चिंता होती है पद प्रतिष्ठा की, लेकिन देवताओं के अंदर भी ये दिखाई पड़ता है, उन्हें भी अपने पद प्रतिष्ठा की चिंता। इसलिए वो ब्रह्मा जी के पास चले गए और ब्रह्मा जी से निवेदन करने लगे कि आप इसका कुछ उपाय करो। ये जो तपश्चर्या है उससे पूरा ब्रह्मांड, तीनों लोक जल रहे हैं, सभी लोकपाल जल रहे हैं, सभी चिंतित है, तो आप उसका कुछ निराकरण करो। ब्रह्मा जी देवताओं की विनती सुनकर हिरण्यकश्यपु जहाँ तपस्या कर रहा होता है वहाँ गए ब्रह्मा जी, और फिर ब्रह्मा जी उन पर प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें उठाया और फिर हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी के दर्शन किए। हिरण्यकश्यपु भी प्रसन्न हो गया और फिर ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा कि मैं आपकी तपश्चर्या से प्रसन्न हूँ, आप जो वर मांगो मैं आपको वर दूंगा। तब हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हैं कि मुझे मनुष्य या पशु कोई न मार सके, भीतर या बाहर कोई न मार सके, दिन में और रात में भी मुझे कोई न मार सके, मुझे कोई अस्त्र से और शस्त्र से न मार सके, मुझे कोई पृथ्वी पर
या आकाश में भी न मार सके। ऐसी अमर और अजर होने की हिरण्यकश्यपु ने वहां ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया। देखो, मनुष्य जो है उसकी इच्छाएं भी कैसी होती है। ये जो मरना है, मरण है, वो तो शरीर की प्रकृति है। जीवन ही शरीर की विकृति है। भगवान की शक्ति जो काल है वह क्षण क्षण आयु को क्षीण करता जाता है, लेकिन जीव जो है वो जिजीविषा से ग्रसित है। इसलिए यह जानते हुए भी वह जिजीविषा से ग्रसित होकर यह सब मांग लेता है। महंत स्वामी महाराज सत्संग दीक्षा के 151वें श्लोक में लिखते हैं कि प्रत्यहम अनुसंधेया जगतो नाशशीलता स्वात्मनो नित्यता चिंत्या सच्चिदानंद रूपता, कि ये जो जगत है वो नाशवंत है, ऐसा हमें प्रत्येक क्षण हमें यह अनुसंधान होना चाहिए। लेकिन फिर भी भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो ये जो देहाभिमानी जीव है वह देहाभिमान को वश होकर शरीर का सुख ही चाहता है, उसकी ही अपेक्षा रखता है और अमरता प्राप्त करने की इच्छा रखता है। देवानंद स्वामी ने अपने कीर्तनों में लिखा है, जन्म्या ત્યાંથી जरूर जानो मरवानु छे माथे जी। हम जब हमारा जन्म हुआ है तब से हमें ये पता होना चाहिए कि मृत्यु जो है वो हमारी वह निश्चित है, एक दिन हमें मरना ही है। सारंगपुर के अंदर, हमारे मंदिर के अंदर संत स्वामी रहा करते थे। वो संत स्वामी के पास एक ज्योतिष आया एक बार, और ज्योतिष ने कहा कि स्वामी लाओ मैं आपका हाथ देखूं। तब संत स्वामी उसे कहते कि लाओ मैं आपका हाथ देखता हूं। तो संत स्वामी तो कोई ये विद्या जानते नहीं थे, वो ज्योतिष भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा कि लाओ मैं आपका हाथ देखता हूं। तो ज्योतिष ने अपना हाथ संत स्वामी को दिया। संत स्वामी ने उनका हाथ देखा और संत स्वामी ने कहा कि आप एक दिन जरूर मरने वाले हो। तो देखो, ये जो ज्ञान है हमारा कि एक दिन को सभी को मरना ही है, ये तो सत्य ही है, ये कभी बदलने वाला नहीं है। गौतम बुद्ध थे, उनकी एक शिष्या थी किसा गौतमी, उसका पुत्र मर गया। पुत्र से बहुत ही आसक्ति थी किसा गौतमी को, तो उसने बुद्ध से विनती की कि मेरा ये जो पुत्र मर गया है उसको आप वापस जिंदा कर दो। गौतम बुद्ध ने कहा ठीक है। उनको पता चल गया कि इनकी जिजीविषा बहुत है, वो पुत्र के अंदर आसक्ति बहुत है। गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं आपके पुत्र को जिंदा कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है, आपको अनाज के दाने लेकर आने होंगे। कोई एक घर से, इस गांव में से कहीं से भी आप अनाज के थोड़े दाने लेकर आओ, लेकिन उस घर से दाने लाना जिस घर के अंदर कभी भी किसी की मृत्यु ना हुई हो। पुत्र में स्नेह के कारण ये जो किसा गौतमी थी वो घर घर गई अनाज के दाने लाने के लिए, और हर घर में जाकर पूछती कि आपके घर से कोई मृत्यु हुई है। तो उसे एक भी घर ऐसा नहीं मिला कि जहां किसी की मृत्यु ना हुई हो। ये जब बात किसा गौतमी को पता चली, तब उसका जो स्नेह था पुत्र के अंदर वो मिट गया कि इस संसार में कोई भी अमर नहीं है, सबकी मृत्यु एक ना एक दिन होनी ही है। इसलिए महाभारत के वन पर्व के अंदर भी कहा गया है कि अहन्य अहन्य भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषा स्थिरत्वम इच्छन्ति किमाश्चर्यम अतः परम, कि रोज जो प्राणी है, जो जीव है, वो यम आलय की तरफ जाते हैं। उनको देखते हैं, यहाँ पे जो रहते हैं पृथ्वी के ऊपर, वो देखते हैं कि रोज इतने लोग यमालय की ओर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो पृथ्वी पर शेष बचे हैं वो क्या सोचते हैं? वो स्थिरता इच्छते हैं, वो सोचते हैं कि हम यहाँ ही रहे हमेशा के लिए। यही आश्चर्य है। ऐसी बात महाभारत के वन पर्व के अंदर की गई है। अब ब्रह्मा जी तो प्रसन्न हो गए थे हिरण्यकश्यपु पर, तो ये जो अमरत्व की इच्छा हिरण्यकश्यपु के अंदर थी, ऐसा वर उसने मांग लिया, तो ब्रह्मा जी ने भी उस पर प्रसन्न होकर यह वर उनको दे दिया। अब ये वरदान मिलने पर
हिरण्यकश्यपु जो है वो ऐश्वर्य के मद से मतवाला हो गया और सभी को वश में करने लगा। सभी लोकपाल, देवताओं सभी को वश में करने लगा और घमंडी हो गया, शास्त्र मर्यादा का उल्लंघन करने लगा, स्वयं को भगवान सिद्ध करने लगा। लोकपाल सब घबरा गए। ये वरदान मिलने के बाद वापस यही परिस्थिति हुई कि सब लोकपाल जो है वो सभी घबरा गए और वो सोचने लगे कि अब इसका क्या उपाय करें। उन्होंने बहुत उपाय सोचे, लेकिन अंत में उनको पता चला कि भगवान का जो आश्रय है उससे ही हमें इससे मुक्ति मिलेगी। ये हिरण्यकश्यपु का जो ये तांडव है, जो ये परेशान सबको कर रहा है, उससे मुक्ति भगवान के आश्रय से ही मिलेगी। तो ये भगवान का आश्रय अंत में वही उनको सहायता रूप दिखाई दिया। इसलिए महंत स्वामी महाराज ने भी लिखा है कि जो भगवान है वो कैसे है, तो भगवान सर्वकर्तास्ति दयालु सर्वरक्षकः स एव नाशकः सर्व संकटानां सदा मम। भगवान कुरुते यद्धि हितार्थमेव तत्सदा प्रारब्धम में तदिच्छेव स एव तारको मम। नूनम नक्षन्ति मे विघ्नाः पाप दोषाश्च दुर्गुणाः नूनम प्राप्स्याम्यहं शांतिम आनंदम परमं सुखम। यतो मां मिलितः साक्षात् अक्षर पुरुषोत्तमः निश्चयेन तरिष्यामि दुःखजातं हि तद्बलात्। विचार्यैवं बलं रक्षेत नाश्रितो निर्बलो भवेत् आनंदितो भवेन् नित्यं भगवत बल वैभवात्। महान स्वामी महाराज ने सत्संग दीक्षा के ये 43 से 48 श्लोक के अंदर ये भगवान की जो शक्ति है, भगवान की जो कर्तृत्व शक्ति है, भगवान का जो सामर्थ्य है उसकी बात लिखी है और उससे ही हमें निर्भयता मिलती है, ऐसी बात इन श्लोकों के अंदर लिखी है। तो देवता और लोकपाल भी यही भगवान को ही अंत में उनका आश्रय को ही अपनी रक्षा होगी ऐसा मानकर वहाँ भगवान की आराधना करना शुरू कर देते हैं। ये सभी भगवान की आराधना करते हैं, भगवान उनकी प्रार्थना सुनकर उन पर प्रसन्न होते हैं और भगवान कहते हैं कि ये हिरण्यकश्यपु जो है उसका चौथा पुत्र जो प्रहलाद है वही ये हिरण्यकश्यपु के नाश का कारण बनेगा, ऐसा भगवान उनको आश्वासन देते हैं और सभी लोकपाल, सभी देवताएं निश्चिंत हो जाते हैं। वरदान मिलने के बाद हिरण्यकश्यपु जो है वो अपने घर पर आ गए और उनकी पत्नी जो कयाधु थी वो भी घर पर आ गई। उनके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ, प्रहलाद का जन्म हुआ। अब ये जो प्रहलाद थे उन्होंने गर्भ से ही ये भगवान की महिमा, भगवान का ज्ञान वो गर्भ से ही उन्होंने सुनकर रखा था। इसलिए जन्म के बाद ये जो प्रहलाद जी थे उनका स्वाभाविक रूप से ये भगवान की कथा वार्ता गर्भ से ही सुनने के कारण उनको भगवान के अंदर स्वाभाविक स्नेह हो गया। उनके मन में हरि के नाम की रटना रहा करती थी। हरि का गुणगान ही उनका जीवन मंत्र बन गया था प्रहलाद जी का। तो देखो नारद जी ने उन्हें जो ज्ञान दिया, ऐसे संतों के संग से गर्भ से ही संग हो गया प्रहलाद जी को, तो उनके अंदर ऐसी भक्ति जन्म से ही ये उत्पन्न हो गई और भगवान के अंदर स्वाभाविक स्नेह उनको हो गया। ऐसी भक्ति गुणातीत गुरुओं के संग से ही प्राप्त होती है। जो गुणातीत गुरु है उनका संग जो होता है, तो ऐसी भगवान के अंदर भक्ति, भगवान का ऐसा ज्ञान, भगवान के साथ ऐसी प्रीति हमें प्राप्त होती है। इसलिए महंत स्वामी महाराज ने सत्संग दीक्षा के अंदर लिखा है, गुरुम ब्रह्म स्वरूपम तु विना न संभवेद भवे तत्वतो ब्रह्म विद्यायाः साक्षात्कारो ही जीवने नो तमो निर्विकल्पश्च निश्चयः परमात्मनः न स्वात्म ब्रह्म भावोपि ब्रह्माक्षरम गुरुं विना नैवापि तत्वतो भक्ति ही परमानंद प्रापणम नापि त्रिविध तापानां नाशो ब्रह्म गुरुं विना अतः समाश्रयेन नित्यं प्रत्यक्षम अक्षरम गुरुं सर्वसिद्धिकरम दिव्यम परमात्मानुभावकम। तो ऐसे गुरु का संग करना चाहिए जिसके द्वारा हमारे जीवन के अंदर भी भगवान की ऐसी भक्ति जो है वो हमारे हृदय के अंदर आती है। तो प्रहलाद जी के अंदर ऐसी भक्ति जन्म से ही आ गई थी।
भगवान की भक्ति, भगवान के गुणगान, वह उनका जीवन मंत्र बन गया था। हिरण्यकश्यपु जो है, हमने पहले बात की, वो अहम का स्वरूप है और हिरण्यकश्यपु जो है वो दुख देने वाला है। मतलब कि देहाभिमान जो है वह हमें दुख देता है। हमारे अंदर जो देहाभिमान होता है वो हमें दुख देता है, लेकिन गुणातीत सत्पुरुषों के संग से प्रहलाद जैसी जो भक्ति हमारे अंदर आती है तो देहाभिमान का नाश हो जाता है। इसलिए भक्ति का इतना महात्म्य है। ऐसे ब्रह्मस्वरूप गुरु संतों के द्वारा हमारे अंदर जो भक्ति आती है उसका ऐसा महात्म्य है। और देवानंद स्वामी, भगवान स्वामीनारायण के परमहंसों ने भी अपने कीर्तन में लिखा है, भव सागर में भक्ति हरिनी उगरवानो आरोजी। इस भव सागर से हमें उगरने के लिए, बाहर निकलने के लिए ऐसी भगवान की जो भक्ति है वही एक हमारे लिए आसरा है। भक्ति के बिना अन्य कोई गुण, उसकी कोई शोभा नहीं है। भगवान की भक्ति ना हो तो क्या होता है, सोहम हो जाता है। हम अपने आप को सोहम मानने लगते हैं। केवल ज्ञान होता है वो अपने आप को सोहम हो जाता है। लेकिन अगर भगवान की भक्ति हो साथ में तो अक्षरम अहम पुरुषोत्तम दासोस्मि, यह जीवन मंत्र बन जाता है। भगवान स्वामीनारायण ने भी गढ़ा अंत के 5वें वचनामृत में जब मुक्तानंद स्वामी ने भगवान स्वामीनारायण को पूछा कि महात्म्य युक्त भक्ति वो प्राप्त करने का साधन क्या है, हमारे जीवन के अंदर महात्म्य युक्त भक्ति आए उसका साधन क्या है, तब भगवान स्वामीनारायण कहते हैं, शुक सनकादिक जैसे महापुरुष, ऐसे सत्पुरुष की सेवा और प्रसंग, उससे ही हमारे जीवन के अंदर भगवान की महात्म्य सह भक्ति आती है। तो ये जो प्रहलाद था उसके जीवन के अंदर ऐसी भक्ति थी। एक बार जो हिरण्यकश्यपु था उसने प्रहलाद को अपनी गोद में लिया और गोद में लेकर प्रहलाद को पूछने लगे कि प्रहलाद, तुम्हें कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। तब प्रहलाद ने उसके प्रत्युत्तर में अपने पिताजी को कहा कि पिताजी, भगवान की शरणागति, यही बात मुझे सबसे अच्छी लगती है। भगवान का भजन, यही बात मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। वैसे तो देखा जाए तो पिता तो स्वभाव से ही पुत्रों के प्रति प्रेम रखते हैं, लेकिन ये जो मोह है, ये जो अहमता और ममता रूपी माया है, वो हमें झूठा दुराग्रह कराती है और आपस में देशभाव कराती है और हमारा प्रेम नष्ट हो जाता है। अन्यथा पिता तो स्वभाव से ही पुत्र के प्रति प्रेम रखते हैं, लेकिन यह अहमता ममता के कारण हिरण्यकश्यपु को भी प्रहलाद जैसे, जो जन्म से आदर्श है प्रहलाद और संत सेवी सौम्य स्वभाव का है, सभी का प्रिय, ये स्वभाव के कारण सभी का प्रिय बना हुआ है प्रहलाद, और भगवान को सर्वोपरि कहा उसने और अपने पिता को न्यून कहा, इसलिए उसके पिताजी के मन के अंदर भी ये प्रहलाद के प्रति, अपने पुत्र के प्रति विरोध हो गया। और फिर हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र को आसुरी विद्या सिखाने के लिए अपने जो गुरु थे शंकराचार्य, उसके 2 पुत्र षंड और अमर्क, उनके गुरुकुल के अंदर प्रहलाद को आसुरी विद्या सिखाने के लिए भेज दिया। अब वहाँ अन्य बालक भी पढ़ रहे थे, अन्य बालक भी वहाँ पे उनके साथ साथ विद्या प्राप्त कर रहे थे। अब दूसरे जो अन्य बालक थे वो दूसरे बालकों की तरह बाल क्रीड़ा के अंदर, उसके अंदर व्यस्त थे, लेकिन जो प्रहलाद जी थे उनको तो गर्भ से ही भगवान की भक्ति का ज्ञान प्राप्त हुआ था। अपना जो लक्ष्य है, जीवन का जो लक्ष्य है, उसका ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए वो तो अपने लक्ष्य की ओर ही वर्धमान थे। दूसरे बालक खेल कूद करते थे, लेकिन प्रहलाद जी तो खेल कूद छोड़कर भगवान के ध्यान में ही मस्त रहते थे। वो भगवान के ध्यान में इतने खो जाते थे कभी कभी कि एकदम शांत बैठ जाते थे और आनंद मग्न हो जाते थे। कभी कभी भगवान की महिमा का वो स्मरण करते थे तो उनके अंदर उतना उत्साह आ जाता था कि भगवान की महिमा का गान करने लगते थे। कभी कभी तो ये आनंद मग्न होकर भगवान की ही मस्ती में नाचने भी लगते थे, और कभी कभी भीतर ही भीतर भगवान का अनुभव करके
शांत बैठे रहते थे, आनंद मग्न होकर शांत बैठे रहते थे। तो देखो, जो ये बड़े पुरुष होते हैं उनका बचपन, प्रहलाद जी का जो बचपन था वो हमें देखने को मिलता है कि भगवानमय था। हमारे गुणातीत गुरु परंपरा के अंदर भी हमें देखने को मिलता है कि जन्म से ही उनके जीवन के अंदर ये भगवान की जो भक्ति है, भगवान की महिमा है, वो कितनी दृढ़ होती है। वो बात बातों में भगवान का ये जो ज्ञान है वो उनके जीवन के अंदर से दूसरों को प्रेरित करते रहता है। गुणातीतानंद स्वामी के बचपन के बारे में हम देखें तो वो बात बात में दूसरे बालक जब खेल कूद करते थे तो गुणातीतानंद स्वामी महाराज वो जो कुएं के अंदर जो काई बाजी हुई होती है, काई हुई होती है, वो काई दिखाकर गुणातीतानंद स्वामी महाराज कहते थे कि ये जो काय है उसके नीचे शुद्ध जल है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि ऊपर काय लगी हुई है। वैसे ही हमारी जो आत्मा है उसके अंदर भगवान विराजमान है, लेकिन ये जो शरीर रूपी, ये जो माया रूपी काय है, ये जो अहम ममता रूपी काय है, वो हमें हमारे शुद्ध स्वरूप और परमात्मा का जो स्वरूप है उसके दर्शन नहीं करने देती। लेकिन फिर गुणातीतानंद स्वामी महाराज एक पत्थर फेंकते थे कुएं के अंदर, और पत्थर फेंकने से वो काय जो थी वो हट जाती थी और फिर शुद्ध जो जल था वो दिखाई देता था। तब गुणातीतानंद स्वामी महाराज कहते हैं कि ऐसे जो गुणातीत सत्पुरुष होते हैं वो हमारे जीवन में से ये माया को दूर कर देते हैं और हमें भगवान के दर्शन करवाते हैं। तो ये बचपन से ही जीवन के अंदर ऐसी भक्ति गुणातीत गुरु परंपरा के अंदर भी देखने को मिलती है। यही गुणातीतानंद स्वामी महाराज जब छोटे थे तब उनके पिताजी उनको खेल कूद के लिए प्रेरणा देते थे। तब वो कहते थे कि भगवान की भक्ति जो है वो तो बचपन से ही करनी चाहिए। वो पिताजी की आज्ञा को मानकर बाहर देखने भी गए कि दूसरे खेल कूद करते हैं। पिताजी ने कहा था कि भगवान की भक्ति तो बड़े होकर करनी चाहिए। तो ये जो गुणातीतानंद स्वामी महाराज थे वो बाहर जाकर देख कर आए कि बड़ा तो कोई भगवान की भक्ति करता नहीं है, इसलिए भगवान की भक्ति बचपन से ही करनी चाहिए। भगत जी महाराज जो थे वो भी बचपन में ही और सभी बालकों को भगवान का ध्यान करना, भगवान का भजन करना, ये सब सिखाते थे। शास्त्री जी महाराज जो थे वो शास्त्री जी महाराज भी बचपन से ही ये भगवान के मंदिर बांधा करते थे। वो भी बचपन से ही अपने लक्ष्य की ओर वर्धमान थे। उनको पता था कि उनको बड़े होकर क्या करना है, इसलिए वो कहा करते थे कि अगर पढ़ाई करनी है तो भी पहला नंबर और साधु बनना है तो भी पहला नंबर। तो ये उनके जीवन के अंदर। योगी जी महाराज भी बचपन से ही सेवा भक्ति में रत थे। प्रमुख स्वामी महाराज अपने गांव चाणसद के अंदर जो मंदिर थे वहाँ रोज दर्शन करने के लिए जाते थे, संत समागम करने के लिए जाते थे। तो ये जो प्रहलाद के जीवन में भी ये हमें दिखाई देता है कि बचपन से ही वो अपना जो लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति उसकी ओर वर्धमान थे। गुरुकुल में दूसरे बालकों को भी ये जो प्रहलाद जी थे वो भगवान की कथा सुनाते थे और भगवान की कथा सुनाकर भगवान में जोड़ते थे, भगवान की शरणागति दिलाते थे और भगवान का दृढ़ निश्चय वो उनको करवाते थे। प्रहलाद जी बालकों को भगवान की कर्तृत्व शक्ति, उसकी महिमा समझाकर उसके शरणागत बनाते थे। तो जो संत है, एक संत ने प्रहलाद जी को जागृत किया, गर्भ से ही जागृत किया। तो प्रहलाद जी ने अपने सह अध्यायियों को भी ये भगवान की बात से जागृत किया। तो गुणातीत संत हमें जागृत करते हैं, हमें जगाते हैं। हम ये माया का जो अंधकार है उसमें सोए हुए हैं, उसमें से ऐसे संत ही हमें जगाते हैं। इसलिए वो उनके जो विचरण है, उनका जो ये मंदिर का कार्य है, शास्त्रों का कार्य है, संतों का कार्य है, वो यही है कि हमें ये माया से जगाने का। तो प्रमुख स्वामी महाराज और महंत स्वामी महाराज ने भी ऐसे बालक तैयार किए हैं जो दूसरों को तैयार करते हैं। यहाँ हमारे संस्था के अंदर, हमारे सत्संग के अंदर ऐसे बालक तैयार हुए हैं जो अपने पिताजी को तैयार करते हैं। फ्लोरिडा का एक बालक है, तो उनके पिताजी जो थे वो बहुत व्यसनी थे। अब अमेरिका के अंदर ऐसा बालक तैयार हुआ। प्रमुख स्वामी महाराज ने ऐसे बालक तैयार किए कि वो बालक ने फेफड़े का चित्र बनाया, बहुत छोटा बालक, लेकिन उसने फेफड़े का चित्र बनाया और अपने पिताजी को समझाया कि ये व्यसन से हमारे शरीर को कितना नुकसान होता है, और फिर उनका व्यसन छुड़वाया। हम जानते हैं कि 2007 के अंदर प्रमुख स्वामी महाराज की प्रेरणा से
ये पूरे भारत भर के अंदर व्यसन मुक्ति अभियान हुआ। उसमें लाखों लोगों को इन बालकों ने व्यसन मुक्ति की बात की और उनका व्यसन छुड़वाया। कहीं पे उनको गाली भी खानी मिलती थी, मार भी पड़ती थी इन बालकों को, लेकिन फिर भी उन्होंने ये जो दूसरों में सदाचार, भगवान की भक्ति का सिंचन, उसका कार्य इन्होंने करवाया। हमारे ऐसे कई बाल भक्त हैं जिन्होंने मार खाकर भी, अपमान सहन करके भी अपने पिताजी का दारू का धंधा हो वह छुड़वाया हो, दारू छुड़वाया हो, परिवार को जोड़ा हो, अपने परिवार के सदस्यों को एक दूसरे से जोड़ा हो, सत्संग से जोड़ा हो, मंदिर से जोड़ा हो। कई बालकों तो खुद सत्संग करके उनके माता पिता को उन्होंने सत्संग करवाया हो। तो ऐसा चरित्रवान समाज हमें यहाँ हमारे सत्संग के अंदर देखने को मिलता है। कई बालकों ने अपने घर के अंदर घर सभा शुरू करवाई हो और एकता से सबको जोड़ा हो। तो ऐसा सत्संग हमें यहाँ हमारे सत्संग के अंदर ऐसे बाल भक्त दिखाई देते हैं। अभी जो सत्संग दीक्षा का अधिवेशन हुआ उसमें एक बाल भक्त की प्रेरक गाथा हमें सुनने को मिली कि वो बालक ने सत्संग दीक्षा ग्रंथ याद किया। अब उनकी मम्मी के साथ वो बहुत छोटा बालक, वो सब्जी और सब खरीदी करने के लिए भी जाया करता था। अब सामान्य तौर पर उसकी माता ने खरीदी की सब्जी की, लेकिन जैसे ही हर रोज़ की तरह वो उसके सामने ही, जो बेचने वाला था सब्जी, उसके सामने ही 2-3 मिर्च थी वो थैली में डाल दी एक्स्ट्रा। उसके पुत्र ने ये देखा, बालक ने ये देखा, तो उसने फिर उसकी मम्मी को कहा कि ये जो मिर्च आपने ली है वो वापस रख दीजिए। तो उसकी मम्मी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्यों, ये तो उसके सामने ही हमने ले ली है। तब ये जो बालक है वो सत्संग दीक्षा का 32वां श्लोक अपनी माता को सुनाता है और कहता है कि नैवान्य स्वामिकम ग्राह्यम तदनुज्ञाम विना स्वयं पुष्प फलाद्यपि वस्तु सूक्ष्म चौर्यम तद उच्यते। कि उसकी इच्छा नहीं, उसकी आज्ञा नहीं है, आपने उससे पूछा नहीं है तो आप ले नहीं सकते ये चीज़ उनकी, ये भी सूक्ष्म चोरी है। तो देखो ऐसे बाल भक्त प्रमुख स्वामी महाराज ने तैयार किए हैं जो दूसरों को तैयार करते हैं। तो यहाँ नारद जी के ज्ञान से तैयार हुए प्रहलाद भी गुरुकुल के अंदर दूसरे बालकों को ये सभी शिक्षा दे रहे थे। वैसे देखा जाए तो ये जो गुरुकुल था वो तो हिरण्यकश्यपु का गुरुकुल था, उनके ही आचार्य वहाँ पढ़ा रहे थे। तो जहाँ शिक्षा धामों के आचार्य राजा को पराधीन हो, राजा नास्तिक हो, वहाँ केवल अर्थ और काम की शिक्षा ही मिलती है। काम और अर्थ की शिक्षा उत्तम मिलती है, लेकिन वहाँ भगवान की भक्ति, धर्म की शिक्षा, मोक्ष की शिक्षा उनका अभाव रहता है। तो प्रहलाद ऐसे गुरुकुल के अंदर अभ्यास कर रहे थे, लेकिन ऐसे गुरुकुल के अंदर अभ्यास करने पर भी, ऐसे पर्यावरण में भी प्रहलाद कमल की भांति ऊपर उठे। हमें देखने को मिलता है कि आज का जो शिक्षण है उसके अंदर ये धर्म की और मोक्ष की बात कितनी होती होगी, लेकिन ऐसे विद्यालयों में विद्याभ्यास करने पर भी जो प्रमुख स्वामी महाराज और महंत स्वामी महाराज के जो बाल भक्त है वो कमल की भांति ऊपर उठे हैं। अमेरिका के अंदर हमारे एक बाल भक्त विराज पटेल, अभी तो बड़े हो गए, लेकिन जब वो 5वीं कक्षा में पढ़ते थे तो अपनी स्कूल के अंदर भी तिलक टीका के साथ पूजा करके, तिलक टीका करके जाया करते थे। परदेश के अंदर, अमेरिका जैसे देश के अंदर, अब वो जो ये कर जाया करते थे तो वो अपने क्लास के अंदर एक ही मात्र ऐसे थे जो ऐसा करते थे स्कूल के क्लास के अंदर। तो दूसरे जो बालक थे वो ये देखकर उनका मजाक उड़ाते थे, उनकी हंसी उड़ाते थे। लेकिन जब ये विराज पटेल जो थे वो तो स्वभाव से शांत थे, किसी का प्रतिकार नहीं करते थे, तिरस्कार नहीं करते थे। एक बार उनके टीचर ने भी उनको पूछ लिया कि ये जो तू तिलक टीका करता है, ये सब तेरा मजाक उड़ाते थे, तो तू सबको बता ना ये क्या है, ये तुम क्या करते हो, ये सबको बता दो। तो दूसरे दिन ये विराज पटेल निर्भय होकर उसने अपनी पूजा लेकर वो स्कूल में गए। अमेरिका जैसे देश के अंदर वो स्कूल में गए और स्कूल में सबके सामने उसने पूजा करके दिखाई, तिलक टीका करके दिखाया।
और फिर सभी को इसकी महिमा समझाई और अपना जो दैनिक क्रम है वो उसे बताया कि हम सुबह इतने बजे उठ जाते हैं सूर्योदय से पहले, और फिर नहा धोकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर भगवान की ऐसी पूजा करते हैं। ये पूरा नित्य क्रम और पूजा करके वो विराज पटेल ने स्कूल के अंदर सभी बच्चों के सामने दिखाया। तभी सभी बच्चों को भी आश्चर्य हुआ कि इतनी डिसिप्लिन है इसके अंदर। उस दिन से सब ये विराज पटेल को रिस्पेक्ट से देखने लगे और फिर कभी भी उन्होंने उसका मजाक नहीं उड़ाया, उसकी ये जो धार्मिक विधि विधान है उसका कभी मजाक नहीं उड़ाया। तो ऐसे बालक हमारे यहाँ देखने को मिलते हैं। ऐसे ही एक किशोर विपुल पटेल जो अमेरिका की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटियों में से एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अभ्यास करते थे। तो अब उन्होंने एडमिशन तो ले लिया, लेकिन वहाँ ये दो सत्संगी थे, तो एडमिशन के बाद उन्होंने अपने ओर से अपने जो नियम के अनुसार खाना मिले ऐसी व्यवस्था हो सके तो ही एडमिशन लूँगा, ऐसा प्रस्ताव उन्होंने रखा। तो देखो यूनिवर्सिटी भी उनको अनुकूल हो गई। एक बार उनका कोई प्रोजेक्ट उनको करना था स्कूल, ये अपने कॉलेज के अंदर, तो उसमें उनको टीवी देखकर ये प्रोजेक्ट सुन कर लिखना ऐसा था सभी विद्यार्थियों को, और चालू क्लास के अंदर ही। तो इनका तो नियम था टीवी नहीं देखना, तो इन्होंने स्कूल के क्लास के अंदर लास्ट बेंच पर जाकर उल्टे बैठकर वो खाली न्यूज़ सुन कर उन्होंने अपना पेपर जो है वो लिखा, लेकिन टीवी के सामने नहीं देखा। सोचो ये कैसे बाल भक्त प्रमुख स्वामी महाराज ने तैयार किए हैं, वो हमें ये संस्था के अंदर देखने को मिलता है। तो ऐसे वातावरण में पढ़कर भी ऐसे बाल भक्त यहाँ तैयार होते हैं, वो हमें देखने को मिलता है। गांधीनगर के अंदर हमारा अक्षरधाम है, वहाँ एक हमारे कार्यकर सेवा प्रदान करते हैं जिनका नाम है संतोष भाई। वो संतोष भाई का पुत्र वो जो पहली कक्षा में पढ़ता है, अब जब वो पहली कक्षा में पढ़ता था तब की ये बात है, तो उसके ड्राइंग का जो क्लास था स्कूल के अंदर, तब उनके शिक्षिका ने उनको कहा कि सब अपनी मनपसंदीदा ड्राइंग है वो ड्रॉ करेंगे। तो सभी ने अपनी मनपसंद ड्राइंग ड्रॉ की। ये जो योगेश है उसने भी अपनी मनपसंद ड्राइंग ड्रॉ की। उस दिन उसकी मम्मी का जन्मदिन था, तो जन्मदिन के चित्र उसने ड्रॉ किया, ये 1 साल के योगेश ने। फिर उसके टीचर को दिखाया, उसके टीचर भी खुश हो गए वो चित्र देखकर, लेकिन उन्होंने कहा कि ये तूने जन्मदिन का ड्राइंग बनाया है, लेकिन इसमें केक तो तूने ड्रॉ नहीं की है, जन्मदिन के अंदर केक तो होनी चाहिए। तब ये बालक कहता है कि आज मेरी मम्मी का जन्मदिन है, लेकिन आज एकादशी है, आज एकादशी है, इसलिए मैंने केक ड्रॉ नहीं की। तो सोचो एकादशी के दिन हम अनाज खा नहीं सकते हैं, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन ड्रॉ भी नहीं कर सकते जिसमें अनाज हो ऐसी चीज़। तो कितनी दृढ़ता, कितने संस्कार ये बालकों के अंदर ये प्रमुख स्वामी महाराज, महंत स्वामी महाराज ने डाले होंगे, वो हमें देखने को मिलता है। और वो बालक 1 साल का बालक, वो कहीं स्कूल से उनको एक्शन फिल्म दिखाने के लिए लेके जाने वाले थे, लेकिन ये बालक वहाँ पर नहीं गया। तो देखो ये कमल खिला, ऐसे वातावरण के अंदर भी ऐसे कमल प्रमुख स्वामी महाराज और महंत स्वामी महाराज के सत्संग में खिलते रहते हैं। ऐसा ही एक मोरबी जो है गुजरात के अंदर शहर, उसका बालक धवल व्यास, बहुत गरीब परिस्थिति वाला बालक। एक बार वो रास्ते से जा रहा था और उसको मोबाइल मिला, 25,000 की कीमत का मोबाइल, ये तो वर्षों पहले की बात है। तो उसके मित्रों को जब पता चला तो उन्होंने कहा कि चलो तेरे लिए तो बहुत अच्छी बात हो गई, अब तुझे घड़ी की जो कंपनी है उसमें 1 साल तक तो नौकरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बालक इतना गरीब था कि उसको घड़ी बनाने की जो कंपनी थी वहाँ पे ये कुछ सामान्य मजदूरी का काम करता था, लेकिन ये बालक संस्कारी था, सत्संगी था। तो वो पुलिस स्टेशन में जाकर वो घड़ी वहाँ पर जमा करवा गया, कहा कि ये घड़ी मेरी नहीं है। मोबाइल जमा करवा दिया कि ये मोबाइल मेरा नहीं है। जब ये मोबाइल के मालिक ढूंढते ढूंढते बाद में वो पुलिस स्टेशन गए तो उनको पुलिस स्टेशन से ये मोबाइल प्राप्त हुआ। फिर उनको पता चला कि ये बालक ने ये मोबाइल वापस किया है। तब वो वहाँ पे पता बता जानकर वो बालक के पास पहुँचे और बालक को कहा कि मैं तेरे पर प्रसन्न हूँ, तूने ये सब कैसे तूने वापस दे दिया, इतना महंगा मोबाइल। उन्होंने जब बालक की परिस्थिति जानी तब उनको ज़्यादा आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने बालक को 1,000 रुपया दिए कि ये ले 1,000 रुपया तो रख। तो बालक कहता है कि नहीं, इसमें मैंने आपका उपकार क्या किया,
प्रमुख स्वामी महाराज ने हमें ये सिखाया है। ये तो आपका मोबाइल था, आपको वापस दे दिया, उसमें उपकार कौन सा। तो ये जो व्यक्ति थे और अभिभूत हो गए। उन्होंने वो बालक का हाथ पकड़ा और कहा कि चल बगल की दुकान में, कपड़ों की दुकान में, मैं तुझे कपड़े दिलवा देता हूँ वहाँ पे। उसने कहा कि अगर आपको मुझे भेंट देनी ही है, देखो ये जो बालक ने कहा वो कितना हमें प्रेरणा देता है। बालक ने फिर उस व्यक्ति को कहा कि आपको मुझे भेंट देनी ही है तो आप एक भेंट मुझे ये दो कि आज से आप रोज़ भगवान की पूजा करोगे और भगवान की प्रार्थना करोगे, ये मेरे लिए सबसे बड़ी भेंट होगी। तो ऐसे बाल भक्त यहाँ पे सत्संग के अंदर हमें दिखाई देते हैं। तो भगवान की भक्ति को ही वहाँ प्रहलाद ने उत्तम अध्ययन माना था और गुरुकुल के अंदर दूसरे बालकों को भी प्रहलाद जी जो थे वो ऐसा अध्ययन करवाते थे और दूसरे बालकों को भी ये सिखाते थे कि भगवान की भक्ति जो है वही हमारे लिए उत्तम अध्ययन है। तो जब वो अध्ययन करके वापस आए तब हिरण्यकश्यपु ने वापस उससे पूछा, क्योंकि हिरण्यकश्यपु ने तो असुरी विद्या सिखाने के लिए भेजा था उसको, और गुरुकुल में क्या सीखा, ऐसा जब हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को पूछा तब प्रहलाद ने अध्यात्म विद्या को ही सर्वोपरि बताया और बताया कि जो भवबंधन से मुक्ति दिला सके वही विद्या सर्वोपरि है और ऐसी विद्या मैं सीखा हुआ हूँ। तो देखो प्रहलाद जी ने यहाँ पे अपने पिताजी को भी बताया कि ये जो देह है वो ऐसी विद्या प्राप्त करने के लिए प्राप्त हुआ है। महंत स्वामी महाराज ने भी सत्संग दीक्षा में कहा है कि देहो यम साधनम मुक्तेर न भोग मात्र साधनम दुर्लभो नश्वरश्चायम वारम वारम न लभ्यते। प्रहलाद ने भी कहा कि ये देह वारंवार नहीं मिलता, हमें दुर्लभ मनुष्य शरीर है, उसका लक्ष्य भगवान की भक्ति है। तो ये बात जब प्रहलाद ने उनको बताया, लेकिन परंतु जिस प्रकार उल्लू को सूर्य प्रकाश से विरोध है, वैसे ही ये जो हिरण्यकश्यपु था असुर, उसको प्रहलाद शत्रु लगने लगा और प्रहलाद से वह शत्रु भाव रखने लगा। प्रहलाद की बात उसको सहन न हुई। उसने प्रहलाद को गोद में लिया था तो गोद में से प्रहलाद को उन्होंने पटक दिया नीचे और फिर उसने अपने दैत्यों से कहा कि किसी भी प्रकार से इसको मार डालो, ये मेरा शत्रु है। और फिर जो उनके दैत्य थे उन्होंने प्रहलाद के मर्म स्थानों पर शूली से प्रहार किए, लेकिन प्रहलाद के मन में तो भगवान परमात्मा का चिंतन चल रहा था, इसलिए प्रहलाद को वो शूली के प्रहारों से कुछ भी नहीं हुआ। परमात्मा ने उनकी रक्षा की। फिर हिरण्यकश्यपु है वो और थोड़ा चिंतित हो गया। उसने कहा कि इसको किसी भी उपाय से इसको मार डालो। फिर तो मदोन्मत्त हाथी के नीचे प्रहलाद को कुचलने का प्रयत्न किया गया। जहरीले सर्पों के बीच उसको रखकर डंसवाने का प्रयत्न किया गया। पहाड़ की चोटी पर ले जाकर प्रहलाद को नीचे फेंक देकर मारने का प्रयत्न किया गया। अंधेरी कोठरी में प्रहलाद को बांधकर रखा गया। उसको विष पिलाकर भी मारने का प्रयत्न किया गया। बर्फीली जगह पर वहाँ ले जाकर उसको मारने का प्रयत्न किया गया। समुद्र में डालकर उसको मारने का प्रयत्न किया गया और ये कोई भी उपाय से प्रहलाद मरा नहीं। तो हिरण्यकश्यप की जो बहन होलिका, जो सती थी, तो उसके साथ होलिका उसको प्रहलाद जी को लेकर अग्नि में बैठ गई, लेकिन वहाँ भी प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ। होलिका मर गई लेकिन प्रहलाद जी की रक्षा हुई। तो किसी भी उपाय से ये जो भगवत भक्त प्रहलाद, उसका बाल बांका नहीं हुआ। तो देखो ये जो भक्ति उसके अंदर थी तो कितनी रक्षा उसकी हुई। इसलिए भगवान स्वामीनारायण ने भी गढ़ड़ा प्रथम के 72वें वचनामृत में कहा है कि जिस भगवान के भक्त के अंदर भगवान की भक्ति का अतिशय बल हो तो काल और कर्म दोनों मिलकर भी उसका कुछ भी बुरा नहीं कर सकते। तो ये प्रहलाद के अंदर भी हमें ये भगवान की भक्ति का अतिशय बल वो देखने को मिलता है। तो कोई भी उपाय से प्रहलाद मरे नहीं। तो अंत में फिर हिरण्यकश्यपु ने सोचा कि लाओ मैं अपने हाथों से ही इसको मारूंगा, मेरे हाथों से ही इसकी मृत्यु लिखी हुई है। उससे पहले जो ये हिरण्यकश्यपु ने देखा कि प्रहलाद को इतना सारा कष्ट दे रहे हैं, फिर भी वो डर नहीं रहा है, वो निर्भय क्यों है।
तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा कि तू किसके बल से ऐसा निर्भय है, किसके बल से तू इतना निर्भय है? तब प्रहलाद जी ने कहा, भगवान के आश्रय के बल से। महंत स्वामी महाराज ने हमें आश्रय दीक्षा मंत्र दिया है सत्संग दीक्षा के 19वें श्लोक में। धन्योस्मि पूर्ण कामोस्मि निष्पापो निर्भय सुखी अक्षर गुरु योगेन स्वामी नारायण आश्रयात्, कि भगवान के आश्रय से ही हम निर्भय होते हैं। प्रहलाद जी ने भी यही बात अपने पिताजी को बताई। तब हिरण्यकश्यप कहता है कि कहाँ है तेरा भगवान? प्रहलाद जी कहते हैं वो तो सर्वत्र है। देखो, भगवान तो सर्वत्र है, लेकिन भगवान जो है वो जाहिर नहीं होते हैं, उन्हें पसंद नहीं है जाहिर होना। और जो जीव है उसे जाहिर होना पसंद है, उसे गुप्त रहना पसंद है, उसे जाहिर हुए बिना रहा नहीं जाता। लेकिन भगवान जाहिर नहीं होते हैं, उन्हें ये पसंद नहीं है। तब हिरण्यकश्यप ने पूछा कि इस खंभे के अंदर है तेरे भगवान? तब प्रहलाद जी कहते हैं कि हाँ, खंभे के अंदर भी है, तो सर्वत्र है। हिरण्यकश्यप कहता है कि खंभे के अंदर है तो दिखते क्यों नहीं है? तो प्रहलाद जी कहता है कि मुझे तो दिखते हैं। प्रहलाद की ऐसी बातें सुनकर हिरण्यकश्यप का गुस्सा और बढ़ गया और वो सिंहासन से खड़े होकर अपनी गदा से खंभे पर उन्होंने प्रहार किया और खंभे में से नृसिंह भगवान का प्राकट्य हुआ। देखो, हिरण्यकश्यप को कैसा वरदान मिला था, लेकिन फिर भी भगवान ने नृसिंह रूप धारण करके उसका नाश कर दिया। हम जानते हैं कि हिरण्यकश्यप को वरदान मिला था कि वो पृथ्वी पर और आकाश कहीं पे भी नहीं मरेगा, तो भगवान ने उसको अपनी गोद में लेकर, वो मनुष्य और पशु से भी नहीं मरेगा, तो भगवान ने नृसिंह रूप धारण किया। वो शस्त्र से और अस्त्र से मरने वाला नहीं था, तो भगवान ने अपने नाखूनों से, वो घर के अंदर घर के बाहर नहीं मरने वाला था, तो भगवान ने वो घर की चौखट पर उसको मार दिया। दिन में और रात्रि में नहीं मारने वाला था, तो संध्या काल में भगवान ने ये समय पसंद करके उसका वध कर दिया और ब्रह्मा जी के वरदान को रखकर ये हिरण्यकश्यप का नाश हो गया। तो जो हिरण्यकश्यप का नाश हुआ उसमें मुख्य कारण क्या था? तो भक्त का द्रोह। इसलिए भगवान स्वामीनारायण ने गडरा प्रथम के 62वें वचनामृत में बताया है कि भगवान का द्रोह करने से, भक्त का द्रोह करने से भगवान का द्रोह होता है। तो जो हिरण्यकश्यप ने ऐसे भक्त प्रहलाद का द्रोह किया तो भगवान का द्रोह हुआ और हिरण्यकश्यप को ऐसा वरदान मिला था, फिर भी उसका नाश हो गया। होलिका तो सती थी, लेकिन फिर भी वो अग्नि में जल गई क्योंकि भक्त का द्रोह किया। इसलिए महंत स्वामी महाराज सत्संग दीक्षा ग्रंथ में लिखते हैं 40वें श्लोक के अंदर कि मनसा वचसा वापी कर्मणा हिंसने कृते तत्स्थितो दुख्यते नूनम स्वामी नारायणो हरिः। इसलिए न ग्राह्यो गणुस्तेषाम द्रोह कार्यो न सर्वथा। भगवान के भक्त का कभी द्रोह नहीं करना चाहिए, ये बात महान स्वामी महाराज ने हमें लिखी है। तो देखो, संसार में मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, इसके द्वारा भगवान की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को क्या करना चाहिए? तो बुढ़ापा या जवानी की राह देखे बिना बचपन से ही भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भगवान की भक्ति बचपन से ही कर लेनी चाहिए। महंत स्वामी महाराज ने कहा है कि बाल्यादेव ही सत्संगम कुर्यात भक्तिम च प्रार्थना, कि बाल्यकाल से ही भगवान की भक्ति, प्रार्थना, सत्संग ये सब करना चाहिए। प्रमुख स्वामी महाराज भी कहते हैं कि सत्संग से प्रहलाद को सर्वत्र परमात्मा देखने की शक्ति प्राप्त हुई, दृष्टि प्राप्त हुई, जो हिरण्यकश्यप में नहीं थी। भगवान जो है वो समस्त शक्तियों के आधार है। भगवान अपनी क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति से ब्रह्मांडों का सचेतन करते हैं। उनकी मर्जी के बिना, भगवान की मर्जी के बिना सूखा पत्ता भी नहीं हिल सकता। ऐसे भगवान में प्रहलाद का चित्त स्वाभाविक तौर पर संत के समागम से लग चुका था, इसलिए प्रहलाद की रक्षा हुई और उसका बाल भी बांका नहीं हुआ और हिरण्यकश्यप को वरदान मिलने पर भी उसकी मृत्यु हो गई। भगवान नृसिंह का जब ये दर्शन सभी को हुआ तो सभी भयभीत हो उठे थे। तभी देवता, लोकपाल, ब्रह्मा सब भयभीत हो उठे थे।
तब प्रहलाद जो था वो एक निर्भय था। भगवान के ऐसे स्वरूप के दर्शन करने के बावजूद भगवान प्रहलाद जी जो है वो भगवान को कहते हैं कि मुझे इंद्रियों, अंतकरण और संसार का ही डर है, आपके इस विकराल स्वरूप का मुझे डर नहीं है, मुझे इंद्रियों, अंतकरण और इस संस्कार का डर है। सभी जो देवता थे भगवान का ये विकराल स्वरूप देखकर सभी जो है वो भगवान को स्तुति करने लगे, लेकिन किसी की भी स्तुति से भगवान शांत नहीं हुए। लक्ष्मी जी भी भगवान की ये भयानक वेश देखकर उसके पास जा न सकी। तब प्रहलाद जो थे वो शांत चित्त से भगवान के पास खड़े थे, भगवान की स्तुति कर रहे थे। स्तुति से उन्होंने भगवान को प्रसन्न कर लिया और भगवान से वर प्राप्त करते हैं प्रहलाद जी। भगवान उनको कहते हैं कि मैं आपको त्रिलोकी का राज्य देता हूँ। तब प्रहलाद जी कहते हैं वह तो मुझे भगवान की भक्ति नहीं करता तो भी मिलने वाला था, क्योंकि मेरे पिताजी के पास तो वो था ही, वो मुझे मिलने वाला था। लेकिन भगवान के सुख के आगे ये त्रिलोक का जो सुख है वो तो काक विष्टा तुल्य है। ऐश्वर्य जो दे वो भगवान नहीं, और ऐश्वर्य मांगे वो भक्त नहीं। प्रहलाद ने ऐसी बात नृसिंह भगवान से कही। तब नृसिंह भगवान प्रसन्न हो गए उन पर। तो ये प्रहलाद जी हमें सिखाते हैं कि भगवान प्रसन्न हो तब हमें क्या मांगना और क्या न मांगना। एक बार प्रमुख स्वामी महाराज वहाँ लॉर्ड मॉन्टेग्यू, जिनका साउथहैम्पटन के अंदर बहुत बड़ा बीच है, वहाँ उनका घर भी है, तो उनके यहाँ प्रमुख स्वामी महाराज पधारे थे और उन्होंने अपनी छत पर सोना सजाया है। इतना तो ये लॉर्ड मॉन्टेग्यू शाहूकार थे। प्रमुख स्वामी महाराज ने उसके बीच पर सभी संतों के साथ स्नान भी किया। जब ये लॉर्ड मॉन्टेग्यू थे उन पर प्रमुख स्वामी महाराज प्रसन्न हो गए और उनको कहा कि भगवान आपको अक्षरधाम में ले जाएंगे। तो सभी संतों ने उनको समझाया। फिर प्रमुख स्वामी महाराज ऐसा कह रहे हैं कि अक्षरधाम में आपको ले जाएंगे। तब वो लॉर्ड मॉन्टेग्यू कहता है कि मुझे अक्षरधाम नहीं चाहिए, मेरी पत्नी घर से भाग गई है, वो वापस आ जाए, ऐसा आप दे दो। तो देखो भगवान प्रसन्न होते हैं, हमारे पास आते हैं, तो भी हम ये जो नाशवंत और तुच्छ चीज़ है वो भगवान से मांगते हैं। लेकिन प्रहलाद ने भगवान से दूसरी कोई भावना से भक्ति नहीं की थी, इसलिए उन्होंने भक्ति मांगी, इसलिए भगवान नृसिंह उन पर प्रसन्न हो गए, क्योंकि दूसरा कुछ नहीं मांगा। तो प्रहलाद को मांगना आया, ये भगवान स्वामीनारायण हमें बताते हैं। ऐसी ही प्रार्थना उत्तर गुजरात के महिला हरिभक्तों ने भगवान स्वामीनारायण को की कि महाबलवंत माया तमारी जेणे आवरिया नर नारी, यह माया आमने न व्यापे। ये जो माया है भगवान की वो हमारे अंदर व्याप्त न हो, ऐसे आशीर्वाद हमें दीजिए। जब भगत जी महाराज पर प्रसन्न होकर गुणातीतानंद स्वामी महाराज ने उनको 60,000 रुपया आदि वस्तु के दूँ, ऐसा अक्षरधाम में ले जाऊंगा, ऐसा वर दे दिया, 60,000 रुपया देने का वो दिया। लेकिन भगत जी महाराज ने तब क्या मांगा, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मेरा जीव सत्संगी हो, ये वरदान आप मुझे दीजिए। देख योगी गीता हम पढ़ते हैं, उसके अंदर भी योगी जी महाराज ने क्या प्रार्थना की है शास्त्री जी महाराज को, वो हमें दर्शन देते हैं कि भगवान को के आगे क्या मांगना चाहिए। प्रमुख स्वामी महाराज ने भी, अभी प्रमुख वर्णी दिन आएगा थोड़े दिनों के अंदर, तो प्रमुख वर्णी दिन के अंदर भी अपने गुरु शास्त्री जी महाराज के आगे क्या मांगा, सेवा और भक्ति, यही मांगा। एक बालक महंत स्वामी महाराज प्रसन्न हो गए, उसके मुखपाट से उनके पास आशीर्वाद लेने के लिए आए। तब वो बालक ने भी महंत स्वामी महाराज के आगे क्या मांगा कि मेरे पिताजी सत्संगी नहीं है, तो उनको सत्संग हो जाए, ऐसा आप हम वरदान दीजिए। तो देखो ये प्रहलाद जी जो है उनको भगवान ने दर्शन दिए, भगवान की भक्ति करते थे, तो और नृसिंह भगवान ने दर्शन दिए थोड़े समय के लिए। लेकिन हम तो कितने भाग्यशाली हैं कि हमें जो ऐसे भगवान के अखंड धारक संत, ऐसे महंत स्वामी महाराज, उनका हमें अखंड योग है, वो हमें प्राप्त हुए हैं। भगवान महंत स्वामी महाराज के द्वारा हमें प्राप्त हुए हैं। ब्रह्माक्षर गुरु द्वारा भगवान प्रकटः सदा सहितः सकलैर ऐश्वर्यैर परमानंद अर्पयते। भगवान हमें ऐसे अक्षर ब्रह्म गुरु के द्वारा परमानंद देते हैं, वो ऐसे गुरु के द्वारा प्रकट है, तो इसलिए हमें ऐसा सत्संग मिला है
और ऐसे भगवान इस सत्संग के अंदर प्रकट है, तो हमें देखने को मिलता है कि सत्संग के अंदर अनंत ऐसे प्रहलाद जैसे भक्त है। गुणातीतानंद स्वामी महाराज ने भी अपनी बातों में कहा है कि इस सत्संग में अनंत प्रहलाद, अनंत अम्बरीश, अनंत पर्वत भाई ऐसे अनंत भक्त है हमें देखने को मिलता है। सुपेड़ी गांव के गोपाल पटेल नाम के एक व्यक्ति, उनका पुत्र डाहिया, वो स्वामीनारायण भगवान का सत्संगी हुआ। अब ये गोपाल जो थे पटेल, उनको ये पसंद नहीं आया, तो उन्होंने अपने पुत्र को मारने के तरह तरह के प्रयत्न किए, लेकिन भगवान ने वो डाया की प्रहलाद की तरह रक्षा की। ऐसे ही एक बालक था जगामेड़ी गांव का, वो बालक भी भगवान स्वामीनारायण का चुस्त सत्संगी, उसके पिताजी को ये पसंद नहीं आया, उसके पिताजी भी हिरण्यकश्यपु जैसे, तो उसने भी ये जगामेड़ी गांव के बालक को मारने के बहुत प्रयत्न किए, और फिर भी उसने भगवान स्वामीनारायण का नाम नहीं छोड़ा। तो उसके पिताजी ने उसको बैलगाड़ी पर बांधकर उसको फांसी दे दी। वो भक्त भगवान स्वामीनारायण का नाम लेते लेते मर गया, लेकिन उसने भगवान स्वामीनारायण का नाम नहीं छोड़ा। भगवान स्वामीनारायण को जब ये बात का पता चला, तो भगवान स्वामीनारायण ने कहा कि ये तो प्रहलाद से भी बड़ा भक्त, क्योंकि प्रहलाद की तो भगवान ने रक्षा की थी, इसकी तो भगवान ने रक्षा नहीं की, फिर भी इसने भगवान का नाम नहीं छोड़ा। तो ऐसे भक्त, भक्ति करने वाले भक्त हमें यहाँ सत्संग के अंदर हमें दिखाई देते हैं। उसमें से अभी भी ऐसे बालक हमारे सत्संग के अंदर विद्यमान है। अमेरिका के अंदर भगुभाई नाम के एक भक्त रहते हैं, उनके ग्रैंडसन, 2 ग्रैंडसन ध्यान और मयूर, ये दोनों 6-7 वर्ष के बालक। अब इनको तिलक टीका की भी इतनी दृढ़ता, रोज तिलक टीका करके स्कूल जाते। एक दिन उसकी मम्मी ने, वो तो इतने छोटे हैं इसलिए खुद तिलक टीका कर नहीं सकते, उसकी मम्मी कर देती। एक दिन करना रह गया, उसकी मम्मी भूल गई तिलक टीका करना। ये दोनों स्कूल में गए, पैक लंच लेके गए थे साथ में, लेकिन स्कूल में जाकर उनको पता चला, एक दूसरे के सामने देखा कि तो तिलक टीका तो है नहीं, तो उन्होंने उस दिन नाश्ता नहीं किया। सुबह गए थे, सुबह की स्कूल थी, नाश्ता साथ में लेकर गए थे, दोपहर को फिर आकर खाना खाना था, तो नाश्ता नहीं किया उन्होंने कि तिलक टीका रह गया है। जब घर पर आए शाम को 4 बजे, तब शाम को 4 बजे तिलक टीका करके फिर उन्होंने भोजन ग्रहण किया। अभी 6-7 वर्ष के महंत स्वामी महाराज को जब ये बात का पता चला, तो महंत स्वामी महाराज कहते हैं कि कितनी दृढ़ता, इनकी तो कोई गलती नहीं थी, मम्मी टीका करना भूल गई थी, लेकिन फिर भी कितने दृढ़ता, नियम पालन की इन्होंने रखी अपने जीवन के अंदर, वो हमें देखने को मिलता है। ऐसे ही सूरत का एक बालक 13 साल का मुकुंद हेमंत भाई कापड़िया, तो वो स्कूल में टीका करके जाता था, तो टीचर को पसंद नहीं था, टीचर उसका टीका मिटा देती थी स्कूल के अंदर। तो ये दूसरे दिन से इन्होंने क्या किया, वो जो कुमकुम की डिब्बी होती है वो रोज़ साथ में लेकर जाते, टीचर मिटा देती तो फिर वहीं स्कूल के अंदर वापस तिलक टीका कर लेते थे। सान होजे का ऐसा ही एक बालक जिसका नाम निरन्न, अब ये बहुत छोटा सा बालक, स्कूल के अंदर एक बार उनको कोई फॉर्म भरना था, और फॉर्म के अंदर ऐसी डिटेल मांगी हुई थी कि आपके फैमिली के अंदर कितने मेंबर है वो लिखना है। तो इसकी फैमिली के अंदर 4 मेंबर थे, ये निरन्न सहित, तो लेकिन इन्होंने 10 व्यक्ति के नाम लिखे फैमिली मेंबर के अंदर। 4 तो जो ये फैमिली मेंबर थे वो बाद में भगवान स्वामीनारायण, गुणातीतानंद स्वामी महाराज, भगत जी महाराज, शास्त्री महाराज, योगी जी महाराज, प्रमुख स्वामी महाराज, ये प्रमुख स्वामी महाराज के समय की बात है, इसलिए वहाँ तक के उसने नाम लिख दिए। फिर अपने पिताजी की सिग्नेचर करवानी थी, इसलिए ये पूरा फॉर्म जो है घर पर लेकर आया ये निरन्न। और फिर उसके पिताजी ने देखा कि हम तो 4 ही, आपने 10 नाम लिखे हैं, इसमें भगवान के भी नाम लिख दिए हैं। तो उसने कहा कि भगवान भी हमारे परिवार के सदस्य है, इसलिए उनका नाम तो लिखना ही चाहिए। फिर जब ये फॉर्म टीचर को दिया, तो टीचर ने भी आश्चर्य, टीचर को भी हुआ कि इन्होंने भगवान के नाम लिख दिए सारे, कि ये भी हमारे परिवार के सदस्य ही है, पूरी गुरु परंपरा भगवान स्वामीनारायण से लेकर। तब उसके टीचर जो सत्संगी नहीं थे, उन्होंने कहा कि भगवान जो होते हैं वो तो लाइव नहीं होते, मतलब भगवान जो है वो तो लाइव नहीं है, जीवंत नहीं है, इसलिए वो फैमिली मेंबर में नहीं गिने जाते। तब ये जो निरन्न है छोटा सा बालक, वो कहता है कि नहीं, भगवान भी लाइव है, हमारे घर मंदिर के अंदर भगवान को भोग लगता है, वो भगवान अंगीकार करते हैं, भगवान की आरती होती है वो भगवान अंगीकार करते हैं, उनको थाल भोग आरती सब होता है, इसलिए भगवान लाइव है। तो देखो ऐसे संस्कारिक बालक भगवान स्वामीनारायण के इस सत्संग के अंदर, गुणातीत गुरु परंपरा के इस सत्संग के अंदर हमें देखने को मिलता है। भगवान स्वामीनारायण के ने लोया के तीसरे वचनामृत में लिखा है
कि इंद्रियों अंतकरण के गणों से रक्षा वही सच्ची रक्षा है। अहम ममत रूप माया से मुक्ति वही सच्ची मुक्ति है। और यही जो प्रार्थना है वो प्रहलाद ने नृसिंह भगवान के आगे की। जब नृसिंह भगवान ने वरदान मांगने को कहा प्रहलाद जी से, तो प्रहलाद ने यही कहा कि आपने जो मेरी रक्षा की है देह की, उसे मैं सच्ची रक्षा नहीं मानता, लेकिन इंद्रिय अंतकरण रूप गण से मेरी जो रक्षा आप करोगे वही मैं सच्ची रक्षा उसे मानता हूँ। तो प्रहलाद जी ने ऐसी प्रार्थना भगवान के आगे की। तो ऐसे प्रहलाद जैसे बाल भक्त अनंत जो गुणातीत स्वामी महाराज ने कहा वो सत्संग के अंदर हमें दृश्यमान होते हैं। तो जिनका भगवान के चरणों में सच्चा अनुराग है, ऐसे गुणातीत संत का सत्संग और ऐसे परम भागवत संत में प्रीति, वही आध्यात्मिक विद्या प्राप्त करने का हेतु है। प्रहलाद जी को भी जो ये विद्या प्राप्त हुई, भक्ति प्राप्त हुई, तो ऐसे संत के द्वारा ही उसे प्राप्त हुई। तो ऐसे संत के द्वारा ही हमें जो ये है भगवान की ऐसी भक्ति, ऐसी आध्यात्म विद्या प्राप्त होती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, तो ऐसे भगवत स्वरूप संत में प्रीति करनी चाहिए, ऐसे महंत स्वामी महाराज जैसे संत में। इसलिए सत्संग दीक्षा के 108वें श्लोक में बताया गया है कि प्रीति ही कार्यात्म बुद्धिश्च ब्रह्माक्षरे गुरौ दृढ़ा प्रत्यक्ष भगवद भावात सेव्यो ध्येय स भक्तितः। ब्रह्माक्षरे गुरौ प्रीतिर दृढ़े वास्ति ही साधनम ब्रह्म स्थिते है परिप्राप्ते है साक्षात्कारस्य च प्रभो। तो हम भी आज भगवान स्वामीनारायण प्रमुख स्वामी महाराज और गुरु हरि महान स्वामी महाराज के चरणों में प्रार्थना करें कि प्रहलाद जी के अंदर भगवान के ऐसे संत के द्वारा जो भक्ति उदय हुई थी और उनके जीवन के अंदर जो भक्ति थी और उन्होंने जो प्रार्थना की भगवान प्रसन्न हुए, तो ऐसी भक्ति, ऐसे गुणातीत गुरु हमें मिले हैं। तो उनके आश्रय से भी उनके अंदर सच्ची प्रीति करके हमें भी भगवान की ऐसी भक्ति प्रार्थना हो और ऐसी ब्रह्म विद्या हमें भी प्राप्त हो और इसी जन्म में हमारा आत्यंतिक मोक्ष हो। ऐसी भगवान स्वामीनारायण, गुरुहरि प्रमुख स्वामी महाराज और प्रकट गुरुहरि महान स्वामी महाराज से प्रार्थना कि हमें ऐसी बल, बुद्धि और शक्ति प्रदान करे। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अगर आपको आज के कथा श्रवण से थोड़ी भी शांति और प्रेरणा मिली है तो कल्पना करें ऐसी कथा को नियमित रूप से सुनना कितना लाभप्रद होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने जैसे अन्य भक्तों के साथ साझा करें और ऐसे ही प्रेरक कथा को नियमित रूप से सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय स्वामीनारायण।